ब्रह्मसर तीर्थ में अगस्त जी के कमल की चोरी। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल में राज ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों ने तीर्थ यात्रा करते समय मृणाल की चोरी को ही लेकर आपस में जो शपथ खाई थी, वह पुरातन इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। सुनो। पश्चिम दिशा के प्रसिद्ध तीर्थ प्रवास क्षेत्र में कुछ ऋषियों और राजाओं ने एकत्रित होकर आपस में सलाह की कि हम समस्त भूमंडल के पुण्य तीर्थों की यात्रा करें। हम में से सभी लोगों के मन में इस बात की इच्छा है, अतः सब साथ ही चले। ऐसा निश्चय करके शुक्र, अंगिरा, कवि, अगस्त्य, नारद, पर्वत, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, गालव, अष्टक, भरद्वाज, अरुंधति देवी, बालखिल्य ऋषि, शिवी, दिलीप, नहुष, अम्बरीश, ययाति, धुंधुमार और पुरु आदि राजा देवराज इंद्र को आगे करके सब तीर्थों में भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते माघ की पूर्णिमा को वे पवित्र जल वाली कौशिकी नदी के तट पर जा पहुंचे और सबने वहां स्नान किया। इस प्रकार अनेकों तीर्थों में स्नान करके निष्पाप होकर वे सब लोग अत्यंत पवित्र ब्रह्मसर पुष्कर नामक तीर्थ में गए। वहां ब्रह्मा जी के सरोवर में स्नान करके उन अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों ने कमल के पुष्पों का भोजन किया। तत्पश्चात कुछ ब्राह्मण मृणाल खोदने लगे और कुछ कमलों का संग्रह करने लगे। अगस्त ऋषि ने भी कुछ कमल उखाड़कर किनारे पर रख दिए थे, किंतु पोखरे से निकलने पर सबने देखा कि अगस्त जी के कमलों की चोरी हो गई है। उस समय अगस्त जी ने संपूर्ण ऋषियों से पूछा, मेरा कमल किसने चुरा लिया? तब सभी महर्षि घबरा उठे और कहने लगे, मुनिवर, हम लोगों ने आपके कमल नहीं चुराए हैं। इस बात की सच्चाई के लिए हम कठोर शपथ खा सकते हैं। ऐसा निश्चय करके उन महर्षियों और राजाओं ने अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए क्रमशः शपथ खाना आरंभ किया। भृगु बोले, मुनि, जिसने आपके कमल की चोरी की हो उसे गाली सुनकर बदले में गाली देने और मार खाकर मारने का पाप लगे। वशिष्ठ बोले, जिसने आपके कमल चुराए हों वह स्वाध्याय से विमुख हो जाए, कुत्ता साथ लेकर शिकार खेले और गांव-गांव भीख मांगता फिरे। कश्यप बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह सब जगह सब तरह की वस्तुओं की खरीद बिक्री करे, किसी की धरोहर हड़प लेने का लोभ करे और झूठी गवाही दे। गौतम बोले, जिसने आपके कमल की चोरी की हो वह अहंकारी, बेईमान और अयोग्य का साथ करने वाला, खेतीहर और ईर्ष्या युक्त होकर जीवन व्यतीत करे। अंगिरा बोले, जो आपका कमल ले गया हो वह अपवित्र, वेद को मिथ्या बताने वाला, कुत्ते लेकर शिकार खेलने वाला, ब्रह्म हत्यारा और अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाला हो। धुंधुमार बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उसे मित्रों का उपकार न मानने, शूद्र जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न करने और अकेले ही स्वादिष्ट भोजन करने का पाप लगे। पुरु बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह चिकित्सा का व्यवसाय, वैद्य आदि का पेशा करे, स्त्री की कमाई खाए तथा ससुराल के धन पर गुजारा करे। दिलीप बोले, एक कुएं वाले गांव में रहकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को मृत्यु के पश्चात जिन दुखदाई लोकों में जाना पड़ता है वे ही लोक उस मनुष्य को भी मिले जो आपके कमल चुरा कर ले गया हो। शुक्र बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उसे दिन में मैथुन और राजा की चाकरी करने का पाप लगे। जमदग्नि बोले, जिसने आपके कमल लिए हो वह निषिद्ध काल में अध्ययन करने, मित्र को ही श्राद्ध में जिमाए तथा स्वयं भी शूद्र के श्राद्ध में भोजन करे। शिवी बोली, जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह अग्निहोत्र किए बिना ही मर जाए,
यज्ञ में विघ्न डाले और तपस्वियों के साथ विरोध करे। ययाति बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो वह व्रतधारी होकर भी ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में स्त्री समागम और वेदों का खंडन करे। नहुष बोले, जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वह सन्यासी होकर भी घर में रहे, यज्ञ की दीक्षा लेकर भी मनमाना बर्ताव करे और वेतन लेकर विद्या पढ़ाए। अम्बरीश बोले, जो आपका कमल ले गया हो वह नृशंस हो, बंधु बांधवों और गौओं के प्रति अपने धर्म का पालन न करे, तो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी हो। नारद जी बोले, जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वह देह रूपी ग्रह को ही आत्मा समझे, मर्यादा का उल्लंघन करके शास्त्र पढ़े, उल्टे सीधे स्वर से वेद मंत्र का उच्चारण करे और गुरुजनों का अपमान करने वाला हो। नाभाग बोले, जिसने आपके कमल चुराए हों वह सदा झूठ बोले, संतों के साथ विरोध करे और कीमत लेकर कन्या बेचे। कवि बोले, जिसने आपका कमल लिया हो वह गौ को लात मारने, सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करने और शरणागत को त्याग देने के पाप का भागी हो। विश्वामित्र बोले, जो आपका कमल उठा ले गया हो वह राजा का पुरोहित और अनाधिकारी का यज्ञ कराने वाला हो तथा खरीदे हुए गुलाम को अपने मालिक की खेती में हानि पहुंचाने से जो दोष लगता है वही उसे भी लगे। पर्वत बोले, जिसने आपका कमल चुराया हो वह गांव का मुखिया हो, गधे की सवारी पर चले और पेट भरने के लिए कुत्तों को साथ लेकर शिकार खेले। भरद्वाज बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उस पापी को निर्दयी और असत्यवादी मनुष्यों में रहने वाला सारा का सारा पाप लगे। अष्टक बोले, जिसने आपका कमल चुराया हो वह राजा मंदबुद्धि, स्वेच्छाचारी और पापी होकर अधर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करे। गालब बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह महापातकियों से भी बढ़कर निंदनीय, अपने बंधुओं का अपकार करने वाला तथा दान देकर अपने ही मुंह से उसका बखान करने वाला है। अरुंधति बोली, जिस स्त्री ने आपका कमल लिया हो वह अपने सास की निंदा करे, स्वामी से रूठी रहे और अकेली स्वादिष्ट भोजन करे। बालखिल्य बोली, जो आपका कमल ले गया हो वह अपनी जीविका के लिए गांव के दरवाजे पर एक पैर से खड़ा रहे और धर्म को जानते हुए भी उसका परित्याग कर दे। शुनासुक बोले, जो द्विज होकर भी सवेरे और शाम के अग्निहोत्र की अवहेलना करके सुखपूर्वक सोता हो तथा सन्यासी होकर भी मनमाना बर्ताव करता हो, ऐसे मनुष्य को जो पाप लगता है वही आपका कमल चुराने वाले को लगे। सुरभि बोली, जिस गौ ने आपके कमलों की चोरी की हो उसका पैर बालों की रस्सी में बांधा जाए और उसे दूसरा बछड़ा दिखाकर कांस के बर्तन में धुआ जाए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब इस प्रकार सब लोग नाना प्रकार की शपथ कर चुके तो देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न होकर मुनिवर अगस्त जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुनि की ओर दृष्टिपात करके कहा, ब्रह्म, जो आपका कमल ले गया हो वे यजुर्वेद के ज्ञाता ऋत्विज को अथवा सामवेद के विद्वान ब्रह्मचारी को कन्या देने का फल प्राप्त करे तथा वह अथर्ववेद का अध्ययन समाप्त करके स्नातक बने। यही नहीं, वे संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय पुण्यशील और धार्मिक होकर ब्रह्मा जी के लोकों में गमन करे। अगस्त बोले, इंद्र, आपने जो शपथ की है वह तो आशीर्वाद रूप है, अतः आप ही ने मेरे कमल लिए हैं, कृपया उन्हें वापस कीजिए, यही सनातन धर्म है। इंद्र ने कहा, भगवान, मैंने लोभ के कारण नहीं धर्म सुनने की इच्छा से ही ये कमल उठा लिए थे, अतः आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आज मैंने आप लोगों के मुंह से उस आज सनातन धर्म का श्रवण किया है जो नित्य, अविकारी, अनामय और संसार सागर से पार उतारने के लिए
पुल के समान है। इससे धार्मिक श्रुतियों का उत्कर्ष सिद्ध होता है। अच्छा, अब आप ये कमल लीजिए और मेरा अपराध क्षमा कीजिए। इंद्र के ऐसा कहने पर अगस्त मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक वह कमल ले लिया। तदनंतर उन सब लोगों ने वन के मार्गों से होते हुए पुनः तीर्थ यात्रा आरंभ करी और पुण्य तीर्थों में जा जाकर गोते लगाए। जो प्रत्येक पर्व के अवसर पर इस पवित्र आख्यान का पाठ करता है, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तथा वे चिंता और पाप से रहित होकर कल्याण का भागी होता है। जो ऋषियों द्वारा सुरक्षित इस शास्त्र का अध्ययन करता है, वह अविनाशी ब्रह्म धाम को प्राप्त होता है।